पर्यावरण संरक्षण गतिविधि व आरडब्ल्यू रामनगर के तत्वावधान में स्वच्छ भारत हरित भारत प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान श्री राम पार्क रामनगर में 23 अक्टूबर 2023 को चलाया गया, जिसमें प्लास्टिक को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए इसकी जानकारी दी गई। जिन जानकारी के आधार पर बच्चों ने बहुत सारी प्लास्टिक को अलग अलग तरीके से इकट्ठा कर रिसाइकिल के लिए भेजने के लिए तैयार किया, उन बच्चों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की टीम व रामनगर आरडब्ल्यू की पूरी टीम उपस्थित रही। प्लास्टिक को नाकार चले हम, प्लास्टिक को नाकार चले हम, फैला ले बाजार चले हम, फैला ले बाजार चले हम, से नो टू प्लास्टिक। से नो टू प्लास्टिक। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज पर्यावरण संरक्षण गतिविधि द्वारा प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। रामनगर आरडब्ल्यूए के सहयोग से ये श्री राम पार्क में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ हमारा मोटिव मासेस को मोटिवेट करना है कि प्लास्टिक हम लोगों के लिए कितना खतरनाक हो चुका है। प्लास्टिक जो है उसको कैसे सेग्रीगेट किया जाए, अपने घर की रसोई से शुरुआत करी जाए और अपने जीवन में प्लास्टिक का कितना कम से कम उपयोग किया जाए। तो आज आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, उनके माता पिता सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और प्लास्टिक इकट्ठा करके लाए हैं। प्लास्टिक जो है जीवन में हमारे एक जहर की तरह है, इसके बिना जीवन संभव भी नहीं है, परंतु इसकी हमें आवश्यकता भी है, मगर इसको वाइजली यूज भी करना है। आप हमारे बैनर पे देखेंगे हमने लिखा है रिड्यूस। पहले रिड्यूस करें, रिफ्यूज भी करें, मना भी कर सकते हैं, नहीं तो रीयूज करें और लास्ट में रिसाइकिल करें। तो रिसाइकलिंग के लिए ये प्लास्टिक आज बच्चे इकट्ठा करके लाए हैं। प्लीज, ये सभी प्लास्टिक बच्चों के द्वारा इकट्ठा किया गया है और एक ये प्लास्टिक का प्रतिबिंबित करने वाला रावण का चित्र ये एक बच्चे प्लास्टिक का रावण भी बना के लाए हैं दशहरे के पर्व पे, कि जैसे हम रावण का दहन करके बुराइयों का अंत करने की बात करते हैं, तो हमें अपने जीवन से प्लास्टिक का अंत करना है। ये सभी बच्चे हैं, एक बार बच्चे अपने सर्टिफिकेट दिखाना एक बार, कि सभी बच्चे जो प्लास्टिक सेग्रीगेशन करके आए हैं उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं और जिन्होंने बेहतर तो सब है, अच्छे सब है, पर जिन्होंने थोड़ा अच्छा करा उनको इस प्रकार से मेडल्स दे के भी हमने फेलिसिटेट किया है। आइए आपको अपनी जो एफर्ट्स है छोटे छोटे बच्चों के द्वारा वो दिखाए जाए। ये हमारे पास देसी गाय के गोबर के बने हुए उत्पाद है। ये गो कास्ट है, जिसको हम प्रकार से चूल्हे में या हवन वगैरह में भी प्रयोग कर सकते हैं। ये देसी गाय के बने हुए गोबर के दिए हैं हमारे, जो हम रिसाइकिल कर सकते हैं। यूज होने के बाद इनको गमलों में डाल सकते हैं ताकि ये रिसाइकिल्ड हो जाए, खाद का प्रयोग। ये हवन के लिए धूप बनाई गई है। इसी प्रकार से ये धूप बत्ती हैं अलग अलग फ्लेवर्स के अंदर गोई है। ये हमारे रसोई से निकले हुए कचरे का, जिसको हम बोलते हैं ना कूड़ा करकट, ये उसकी बनी हुई जैविक खाद है। और खाद इतनी बढ़िया है कि अगर हम अपने पौधों में खुद इसको यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे उसके अंदर पैदावार हो रही है। तो हम लोग अपने घर से निकले हुए कूड़े का भी बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। एक इसमें मेन चीज़ क्या है कि अपने घर में हम फूलों का प्रयोग करते हैं, तो उन फूलों को सुखाकर हम लोगों ने ये इस प्रकार के गुलाल बनाए हुए, जो प्योरली प्राकृतिक है और शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं होने देते। ये हमारे पास ये उत्पाद है। उसके बाद ये हमारे चिड़िया के घोंसले बनाए हुए हैं। ये आप नारियल के जो जूट होता है उससे भी बन जाता है, और ये नारियल के जूट को हल्का सा गीला करके पहले शेप में लेके इसे फिर बनाया गया है। और साथ में फिर एक ये हमारा हो गया प्लास्टिक की जो 2 लीटर की पानी की बोतल होती है हमारी, तो उस बोतल को बीच में से काट के, मतलब वैसे प्लास्टिक यूज़ नहीं हो सकती, लेकिन बोतल का इससे बढ़िया यूज़ 2 लीटर की बोतल का मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ होगा। दूसरी हमारी चीज़ है ये बर्ड फीडर। ये भी हमने इसमें भी प्लास्टिक की बोतल का यूज़ किया हुआ है। जैसे जैसे ये साइड में इसमें छेद बने हुए हैं छोटे छोटे, पक्षी यहाँ से दाना निकालता रहेगा, ये अपने आप नीचे आता रहेगा। मतलब एक तरीके से कह लीजिए ऑटोमेटिक बर्ड फीडर हो गया ये आपका। ये हमने एक बर्तन बैंक बनाया है। जैसे हम घर में छोटे मोटे फंक्शन होते रहते हैं हमारे,
कभी बच्चे का बर्थडे है या कुछ और फंक्शन है ऐसे, तो हम प्लास्टिक के या थर्मोकोल के थ्रोएबल वाले वो लेके आते हैं, यूज़ एंड थ्रो वाले हम आइटम्स लेके आते हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए हमने एक बर्तन बैंक बनाया है कि किसी को भी, और ये हम फ्री में देते हैं कि किसी को भी आसपास हमारे मोहल्ले में या इसमें ज़रूरत है, उनके घर में कोई फंक्शन है, तो वो हमसे इसे लेके जाए और उसके बाद में हमें वो सिर्फ धो के वापस कर दें। दैट्स ऑल। थैंक यू। अपने शहर को ना करे मैला, लेकर चले अपना कपड़े का थैला। प्लास्टिक को नकार चले हम, थैला ले बाजार चले। ये जो घर में पुराने कपड़े होते हैं हमारे, चादर वगैरह, ये सब उनके थैले बने हुए हैं। पहले हर कोई याद हो, हम लोग घर से एक थैला लेके चलते थे, सारी सब्जी सब उसमें ले आते थे। अब लोग क्या करते हैं, खाली आ जाते हैं, प्लास्टिक लेके आते हैं, वो प्लास्टिक फेंक देते हैं। तो उससे अच्छा दोबारा हमें वही अपना कल्चर वही अपनाना चाहिए, थैला लेके जाना चाहिए। तो उससे भी वो प्लास्टिक जो है उसमें मतलब बहुत कम यूज होगा उसका प्लास्टिक का। तो हमें कपड़ा यूज करना चाहिए उसके लिए। थैंक यू। ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक हमने इकट्ठा किया, इसका करने के हवाले हैं। इसे रिसाइकल करके